हेलो प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज आगे वीडियो में देखते हैं कार्य समय जो कि नेक्स्ट टाइप जो रह गए हैं उनको हम आज क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रहता है। तो कार्य का कितना भाग शेष रहता है, इस तरह के प्रश्नों पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है? बी हमारा 18 दिन में करता है। बी हमारा कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना? 36 हो जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम 36 हो जाएगा। तो यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं दोनों, ये 12 तियाँ 36 और 18 दूना 36, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। 4 दिन तक, तो दोनों मिलके 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो इसका मतलब दोनों की क्षमता 5, 5 गुणत्ते कितना? 4, तो 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम हमारा 18 में से 20 घटाएंगे, तो 18 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 18 में से 20 घटाएंगे, हमारा बचेगा कितना? 18 ही बचेगा। सॉरी, 36 में से शेष काम 36 में से 20 घटाएंगे, तो 36 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 16 काम बचेगा। क्या काम बचेगा? 16 काम बचेगा। तो शेष काम पूछ रहा है हमसे, शेष काम। तो शेष काम माने कि हमसे पूछ रहा है कार्य का कितना भाग शेष है। तो कार्य का कितना भाग शेष है? तो 16 बटा कितना? 16 बटा आपका 36, 16 बटा 36 अर्थात 4 चौके 16, 4 नवाई 36, अर्थात शेष काम जो बचेगा हमारा 4/9। तो 4/9 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए लिखिए कई दिन में? 20 दिन में समाप्त करता है। और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। कई दिन में? 25 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, एक साथ। चलिए इनका लघुत्तम पहले निकाल लीजिए, हो जाएगा 100। तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4 हो जाएगी। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य पूरा करने में ए कितना दिन लेगा? ये दोनों मिलके काम को शुरू किए, लेकिन उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। तो ए अकेला काम करेगा। 5 दिन तक ये लोग साथ में काम करते हैं। तो 5 दिन तक ए और बी काम किए। 5 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया। 5 दिन में कितना काम करेंगे ए और बी? 5 4 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45 काम। तो शेष काम कितना बचा? 100 में से 45 घटाएंगे, आएगा 55 काम। अब शेष काम को माने 55 काम को ए करेगा। ए की क्षमता कितना है? 5। तो 5 से घटाएंगे तो 11 दिन में। कई दिन में? 11 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा भाई? 11 दिन में करेगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि शेष कार्य पूरा करने में ए कितने दिन लेगा? तो कितना दिन लेगा? 11 दिन ले जाएगा। कितना दिन? 11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 18 दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। वे 5 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों का पहले लघुत्तम ले लीजिए तो 90 हो जाएगा। 18 पचे 90 और 15 छक्का 90 हो जाएगा। कह रहा है कि वे 5 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ए और बी 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। कई दिन तक? 5 दिन में। उसके बाद बी काम छोड़ देता है। तो बी छोड़ देता है तो ए काम बचता है। ए द्वारा
शेष कार्य कितने दिन में किया जाएगा। तो ये 6 5 11, 11 25 55, माने ए प्लस बी द्वारा 5 दिन तक, 5 दिन तक, 5 दिन तक, ए और बी द्वारा 5 दिन तक, 6 5 11 गुणित 5 माने 55 काम हो जाएगा। शेष काम को कौन करेगा, शेष काम 90 माइनस 55, 90 माइनस 55, तो यहाँ से घटाएंगे हमारा आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, बचेगा 8 3 35 काम। शेष काम को कौन करेगा, ए करेगा, ए अकेला करेगा, अकेला शेष काम। 35 में भाग लगाइए कितने का, 5 से, 5 सते 35, तो ये शेष काम 7 दिन में करेगा। हमसे पूछ रहा है ए कितने दिन में पूरा करेगा शेष कार्य को, तो ए 7 दिन में पूरा करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। ए कई दिन में पूरा करेगा, 7 दिन में पूरा करेगा। इसी तरह क्वेश्चन हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 25 दिनों में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ए और यहाँ पे बी, ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, तो 36 दिन में करता है, 36 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम 30 और 36 का लघुत्तम, 30 और 36 का लघुत्तम हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा। कई बार में 30 से इसे भाग लगाएंगे तो कई बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, और 36 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अर्थात वे दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ ए प्लस बी दोनों ने काम किया, एक साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो बी करता है, बी ने कितने, किंतु ए काम छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में, ये 25 दिन में काम को समाप्त करता है, 25 दिन में, अर्थात शेष काम को 25 दिन में। तो 25 दिन में बी करता है, बी की क्षमता कितना है, 25, 25 25 है 125, 125 काम करेगा। कौन, बी अकेला करता है तो बी की क्षमता 5 है, तो 5 से गुणा करिए 125 हो जाएगा। अब इधर शेष काम 125 माने 180 में से 125 घटाइए, यहाँ घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ बचेगा 7, तो 7 ये आपका 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ कट जाएगा 55 काम। शेष काम कितना, माने 55 काम। 55 काम को अब कौन किया है, तो ए और बी ने किया है, ए और बी की क्षमता कितनी है, 5, तो इसमें 11 से भाग लगाएंगे तो ये 5 दिन आएगा। कई दिन आएगा, 5 दिन आएगा। हमसे पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ा, तो शेष काम 55 काम को ए और बी करेंगे, ए बी करेंगे, तो 55 में भाग लगा दीजिएगा 5 का, तो कई दिन आएगा, सॉरी 11 से भाग लगाएंगे, 11 25 55, 5 दिन आ जाएगा। कई दिन, 5 दिन। तो ए और बी कई दिन काम करेंगे साथ में, 5 दिन तक काम करेंगे। कई दिन, 5 दिन तक काम करेंगे। ठीक, ये आपका 5 दिन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम प्रैक्टिस करते हैं कि ए और बी एक कार्य मिलकर 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ये 45 दिन में करता है और ये 40 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, परंतु ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और बी 23 दिन में शेष कार्य को पूरा करता है। तो इन सब का लघुत्तम हो जाएगा, तो 9 गुणित्ते 5 गुणित्ते 8, 9 गुणित्ते 5 गुणित्ते, तो ये कई बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। ये कई बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर ए प्लस बी काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है तो बी काम करता है। बी ने 23 दिन तक काम किया। बी ने कई दिन तक काम किया, 23 दिन लिख दीजिए। तो बी का 23 दिन का काम निकाल दीजिए, 23 दिन का, तो 23 गुणित्ते 9, 23 गुणित्ते 9, तो 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, इसका मान 360 हो जाएगा, 360, माने कि 9 तिरिक 27, 27 यहाँ हो जाएगा कितना, 7,
और 9 दूनी 18, 18 में 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 18 दो 20, 207 काम। शेष काम 360 में से भाग 360 में से 207 काम घटा दीजिए तो यहाँ आएगा 3, यहाँ बचेगा 5, 5 में से यहाँ हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 153 काम। शेष काम कितना है? शेष काम 153। 153 काम को कौन किया होगा? ए और बी मिल के किए होंगे। तो ए और बी की क्षमता 9, 8, 17, तो माने 153 काम और ये आपका कितना 207 काम। 153 काम को ए और बी किए होंगे, ए बी के 17 9 153, तो 9 दिन में किए होंगे, 9 दिन में साथ में काम किए होंगे। तो ए कितने समय बाद? ए आपका 9 दिन बाद। कई दिन बाद? 9 दिन बाद। ये आपका शेष काम अगर कह रहा है तो 153 में जब भाग लगाएंगे किससे? 17 से, 17 9 आ जाएगा 9 दिन तक। ए बी मिल के कितने दिन में काम किए हैं? ए बी साथ में काम किए तो ये 9 दिन तक काम साथ में काम किए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करेंगे कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी यही काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी दिन में पूरा कर सकता है। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 20 आएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 एक्का 20 हो जाएगा। वे एक साथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले, तो जैसे ए प्लस बी ने काम शुरू किया और काम समाप्त यहाँ होगा, यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ समाप्त होगा, और कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो 4 दिन पहले माने बी 4 दिन अकेले काम करता है, बी 4 दिन अकेले काम करता है क्योंकि पहले ही छोड़ दिया, ये आपका पहले छोड़ दिया, तो पहले छोड़ दिया 4 दिन पहले। तो ए कितने दिन कार्य किया ये हमसे पूछ रहा है, ए कितने दिन कार्य किया? तो 4 एक्का 4 माने कि 16 काम, माने कि यहाँ 4 काम यहाँ 16 काम, 16 काम को दोनों मिल के किए होंगे, दोनों मिल के। तो ए कार्य छोड़ता है और ए कितने दिन तक कार्य किया ये हमसे पूछ रहा है। ए कार्य छोड़ दिया तो अर्थात बी किया, बी जो है अंत में 4 दिन अकेले काम किया तो 4 एक्का 4 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा काम 16, 16 काम को कौन किया होगा? तो बचा काम कितना भाई? 16 काम, 16 काम को कौन किया होगा? दोनों लोग मिल के किए होंगे। तो 3 से भाग लगाइए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 और एक 16 बटा 3 दिन। और पूरा काम कितने दिन में ए किया? ए कितने दिन में किया है? ये तो ए जो है आपसे पूछ रहा है ए कितने दिन कार्य किया, तो ये आपका ए इसमें माने कि ए जो है 5 सही 1 बटा कई दिन? 3 दिन कार्य किया है। कई दिन? 5 सही 1 बटा 3 दिन कार्य किया। इसी तरह नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं कि ए और बी एक कार्य मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी एक कार्य को मिलकर ये 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 6 और 10 दिन काम करते हैं। ए के जाने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है और सी 19 दिन में काम करता है तो काम समाप्त कर देता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पहले लिखिए ए और बी, ए और बी कितने दिन में करता है? ए और बी हमारा जो करता है वो 30 दिन में करता है, ए और बी 30 दिन में करता है। और हमसे पूछ रहा है कि बी और सी, तो बी प्लस सी कई दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना? 60। तो 20 30 दूना 60 हो जाएगा और 20 आपका तिहैया हो जाएगा, 20 तिहैया हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि ए और बी यहाँ पे 10 और 6 दिन काम करते हैं, तो पहले इस काम में ए प्लस बी करेंगे और फिर इसके बाद बी माने कि बी और सी करेंगे, फिर उसके बाद सी काम करेगा। अर्थात अब ध्यान समझिए कि यहाँ से ए 6 दिन काम करता है, ए को 6 दिन काम करा दीजिए और बी कई दिन? 10 दिन, तो यहाँ 4 दिन, बी माने 6 दिन ए तो काम करेगा और बी कई दिन? 10 दिन, तो 6 और 4 10 दिन करेगा और सी जो है 19 दिन में करेगा। तो जब 4 दिन सी इसके साथ काम कर लिया, 4 दिन, 4 दिन से इसके काम कर लिया तो कई दिन बचा? माने कि 4 19 में से 4 गया तो 15 दिन ये काम करेगा, 15 दिन ये काम करेगा।
तो आगे इस तरह से प्रश्न है कि और काम को समाप्त कर देता है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ध्यान से समझिए कि ए प्लस बी 30 दिन में करता है, बी प्लस सी 20 दिन में करता है, भाग देंगे, ए प्लस बी का क्षमता 2 आ जाएगा, बी प्लस सी का क्षमता 3 आ जाएगा। तो इनको काम करा दीजिए। तो ए और बी माने कि मिल के 6 दिन तक काम करते हैं ए और बी। तो ए और बी की क्षमता कितना 2, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। और बी और सी की क्षमता कितना है 3, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। दोनों मिलकर कितने दिन तक 12 12 24 काम हो गया, 24 काम। अब पूरा काम कितना था 60, 60 में से 24 घटाइए, तो 60 में से 24 घटाएंगे, शेष काम 60 में से अगर हम 24 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बचेगा कितना 5, 5 में से 2 गया 3, 36 काम। अब 36 काम को कौन किया है सी, शेष काम को सी किया है। कि कौन किया है भाई, सी किया है। तो सी की क्षमता कई दिन में सी किया है, 15 दिन में किया है। तो 15 से भाग लगाइए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 से कटाएंगे तो 12 तिहाई 36, तो 12 तिहाई 36, 12/5 दिन में, 12/5 दिन में हमसे कह रहा है कि पूरा काम करने के लिए, पूरा काम, जब पूरा काम पूछा जाए माने 60 काम को सी अकेला करेगा, सी अकेला करेगा, अकेला। तो 60 काम में भाग लगाइए कितना भाई 12, 5 से भाग लगाइए, 12 पंजे 60, 5 पचे 25, कई दिन में करेगा 25 दिन में करेगा, कई दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। तो हमारा पहला विकल्प सही है, 25 दिन में करेगा। इसी तरह हम क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए सब प्रश्न हैं। आप इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को वॉच करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। ए और बी एक काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 5 और 7 दिन काम करते हैं और सी 13 दिन तक काम करता है ए के जाने के बाद, तो काम समाप्त कर देता है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। नेक्स्ट सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ए प्लस बी कई दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बी और सी कई दिन में करता है, हमको 16 दिन में करता है। बी और सी 16 दिन में करता है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन में कहा है इन दोनों का पहले हम लघुत्तम ले लीजिए, तो 48 लघुत्तम हो जाएगा, 12 चौक 48 और 16 यहाँ 48 हो जाएगा। तो ये 48 पूरा काम हो गया। फिर आगे कह रहा है कि ए और बी 5 दिन काम करते हैं, तो पहले ए प्लस बी को 5 दिन साथ में काम करा दीजिए। कई दिन तक, 5 दिन तक। और बी और सी कई दिन साथ में काम करते हैं, बी और सी 7 दिन। जब 5 दिन इसके साथ हो गया तो बचा कई दिन 7 माने 2 दिन, 2 दिन इसके साथ काम हो गया। अब शेष काम सी जो है 13 दिन में करता है, 2 दिन इसके, तो 11 दिन में ये करेगा शेष काम। अब बताइए ए और बी की क्षमता कितनी है, ए बी की क्षमता 4, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया। बी और सी की क्षमता 3, 2 तिहाई 6, इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये 26 काम कर लिए। कै काम कर लिए, 26 काम कर लिए। तो बचा काम कितना, तो 48 में से 26 घटाइए तो 22 काम। कै काम, 22 काम हो गया, 22 काम। अब हमको सी की क्षमता निकालना है, सी की क्षमता तो सी अकेला माने 22 काम को 11 दिन में करता है, तो 22/11, 11 से भाग लगाइए 2, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। सी की क्षमता 2 हो गई। तो शेष माने पूरा काम को 48 काम को सी करेगा, तो 48/2, 2 से भाग लगाइए, कई दिन में आएगा 24 दिन में आएगा। कई दिन में 24 दिन में आ जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, डी, चौथा विकल्प सही है हमारा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आगे भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के प्रश्न देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तथा शेष काम सी द्वारा समाप्त किया जाता है। तो ए काम कितने दिन, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा है, काम कितने दिन में समाप्त होगा।
तो यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ पे लिखिए बी और यहाँ पे लिखिए सी। ए कितने दिन में काम करता है? तो 15 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है? सी हमारा जो है 30 दिन में करता है। इन सब का लघुत्तम हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, फिर उसके बाद कह रहा है 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो यहाँ कौन बचेगा? बी और सी काम बचेगा। बी और सी भी 4 दिन के बाद सी बी छोड़ देता है, तो 4 दिन बाद अब बचा काम सी। तो ए और बी 4 दिन में काम करते हैं, बी और सी साथ में 4 दिन तक काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा किया जाता है। तो ए और बी जो है, पहले ए और बी, ए प्लस बी कई दिन तक? 4 दिन तक। 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 दिन में ए और बी की क्षमता 4 3 7, माने 4 3 7, 7 का गुणा करेंगे 7 चौके 28 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28, सॉरी, तीनों मिल के साथ 4 दिन तक काम करते हैं तीनों। तो 4 3 7 7 2 9, 9 का गुणा करिए, 9 का गुणा करिए, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये 36 काम करेंगे। ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे भाई? 9 चौक 36 काम करेंगे। तो यहाँ से यहाँ ये लोग कितना काम कर लिए? तो 4 गुणत्ते 9 करिए, 9 चौक 36 काम हो जाएगा। 9 चौक 36 हो गया। और बी और सी, बी प्लस सी कई दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक ये भी करते हैं। बी और सी की क्षमता कितना? 3 2 5, 20 का गुणा, माने कि 3 2 5, 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ बी और सी कई दिन तक? 4 दिन तक। तो 4 दिन तक करेंगे, 5 के हिसाब से करेंगे, 4 पंजे 20 काम। यहाँ से यहाँ पूरा काम कितना हो गया? 20, माने ये आपका 56 काम हो गया। 56 काम। शेष काम कितना बचा? शेष काम जो बचा आपका 4 काम बचा। 4 काम को अब सी करता है। तो 4 काम को सी करता है तो कई दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो 4 4 8 2 10 दिन में हुआ। 10 दिन में पूरा काम कितने दिन में हुआ? 10 दिन में। तो यहाँ पूरा काम पूछा तो यहाँ लिख दीजिए 10 दिन में। 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक, वीडियो को वॉच करके देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम प्रैक्टिस करते हैं कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 15 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो सी शेष काम को करता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिखिए सी। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। इन सब का लघुत्तम जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 और 30 सिक्का 30, 30 सिक्का 30। कह रहा है प्रश्न में तीनों मिल के काम शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम शुरू करते हैं, 3 दिन तक करते हैं। 3 दिन तक, ये 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, अर्थात बी और सी काम करते हैं। तो बी और सी भी 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद शेष काम सी करता है। शेष काम सी क्वेश्चन मार्क कर दिए। तो यहाँ हमसे यहाँ काम समाप्त हो शुरू होगा, यहाँ माने यहाँ प्रारंभ होगा, यहाँ अंत होगा। इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी सी तीनों मिलके काम शुरू किए। कई दिन तक? 3 दिन तक काम किए। ये 3 दिन तक, ये भी आपका 3 दिन तक काम किया। तो तीनों की क्षमता 3 2 5 और 1 6, 6 6 18 काम करेंगे। ये यहाँ से यहाँ कितना काम करेंगे? 18 काम करेंगे। बी और सी 3 दिन तक कितना काम करेंगे? तो 2 और 3, इनकी क्षमता 2 और 3 3 तिरका 9, 9 काम। तो यहाँ से यहाँ कितना काम हो गया? 27 काम। 18 9 27, शेष काम कितना बचा? अब 30 काम टोटल था, तो शेष काम कितना बचा? 3 काम। 3 काम को सी, शेष काम को सी, शेष काम 3 को 1 के हिसाब से, तो ये 3 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा? 3 ही दिन में करेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 3 दिन। तो 3 दिन पूरा काम आपसे पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त होगा, काम को कितने दिन में समाप्त होगा? तो 3 3 6 3 त्रिका 9 दिन में होगा। पूरा काम कितने दिन में होगा? तो 9 दिन में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको हम आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने के लिए छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। इसका आप लोग, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक, ओके। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ
तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, इस तरह से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ए और बी और ए सी, ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है। इन सब का लघुत्तम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, उस एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद, अब ये कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो यहाँ बी और सी काम करते हैं। उसके 2 दिन बाद, ये 2 दिन बाद माने कि 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो सी शेष काम सी 2 दिन में करता है, तो शेष काम को सी 2 दिन में करता है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए ए और बी की क्षमता 4 3 7, 7 दूनी 14 और 2 तिहाई 6, अर्थात ये ए बी और सी मिल के ये लोग कितना काम कर लिए, ये लोग मिल के 20 काम कर लिए। अब पहले कितना काम है, तो 20, तो 60 में से 20 घटाइए, ये हो जाएगा 40। 40 काम को कौन करेगा, 40 काम को तीनों मिल के किए हैं। तो 5 4 9 9 3 12, 9 3 12, अर्थात 40 काम को, एक बार फिर से देख लेते हैं। बी और सी की क्षमता कितनी, 4 3 7, 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का गुणा करेंगे, 2 दिन साथ में काम करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और सी अकेला 2 दिन काम किया, सी अकेला शेष काम को 2 दिन में समाप्त कर दिया, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शेष काम आपका पहले कितना काम बचा, पहले काम आपका 40 काम को कौन किया होगा, 40 काम को ए प्लस बी प्लस सी किए होंगे, तीनों मिलके किए हैं, तीनों मिलके किए हैं, तीनों मिलकर तो ए प्लस बी, 40 को भाग लगाइए किससे, 40, तीनों की क्षमता ये हो जाएगा 12। तो इसका मतलब तीनों की क्षमता कितने दिन में करेंगे, तो ये आपका 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 से कटाएंगे 10, अर्थात 3 सही 1/3 दिन में, 3 सही 1/3 दिन में। तो तीनों मिल के जो काम किए हैं, अर्थात हमसे पूछ रहा है ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो 3 सही 1/3 दिन बाद काम छोड़ा था, 3 सही 1/3 दिन बाद काम छोड़ा था। ठीक, नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी द्वारा पूरा किया जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 12 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। काम को समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बी सी, ए कितने दिन में 10 दिन में, बी कितने दिन में 12 दिन में और सी कितने दिन में 30 दिन में। इन सब का लघुत्तम हो जाएगा 60, 10 छक 60, 12 पंजे 60 और 30 दूना 60 हो जाएगा। हमसे एक प्रश्न कह रहा है कि काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले, माने ए प्लस बी प्लस सी ये काम शुरू करते हैं और काम, फिर उसके बाद काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो यहाँ बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ता है, तो बी काम छोड़ देता है और 7 दिन पहले ए काम छोड़ता है, तो यहाँ बी प्लस सी किया, यहाँ सी किया। कई दिन पहले, 3 दिन पहले और ये आपका 7 दिन पहले, तो 4 दिन, माने कि ये 3 दिन पहले यहाँ शुरू होगा काम और यहाँ समाप्त होगा। 3 दिन माने कि 3 दिन पहले कौन छोड़ा है, बी, और 7 दिन पहले कौन छोड़ा है, ये पहले छोड़ा है और ये पहले छोड़ा है। ठीक,
तो ये आपका 3 दिन पहले और 7 माने 7 दिन पहले ये छोड़ा है। अर्थात सी ने अंतिम में 3 दिन तक अकेले काम किया है तो 2 तिहाई 6 काम करेगा, 6 काम करेगा। बी और सी 4 दिन तक साथ में काम किए, बी सी, तो 5 और 2 7, 7 चौके 28, 28 काम करेंगे, 28 काम करेंगे। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 34, 34 काम करना कितना है 60 काम, 60 में से 34 घटाना है, तो 60 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6, बचेगा कितना 5, 5, तो हमारा कितना यहाँ आपका 5 बच जाएगा, 26 काम बचेगा। अब 26 काम को कौन करेगा, 26 काम को कौन करेगा, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या भाई। तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम को माने कि 26 काम को कौन किया है, तीनों मिलके, तो 6 5 11 2 13, 13 से भाग लगाइए। कई दिन तक करेंगे, 2 दिन तक करेंगे, 2 दिन तक। पूरा काम हमसे पूछ रहा है कितने दिन तक हुआ, तो पूरा काम 4 2 6, 6 6 3 9 दिन, तो पूरा काम कितने दिन तक हुआ, ये 9 दिन तक हुआ पूरा काम। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस आगे भी करते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15-20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो सेम उसी तरह का ये प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक, इसको आप लोग प्रश्न देख लीजिए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको दे देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि ए और बी किसी काम को 30 36 दिन 54 दिन 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 36 दिन 54 दिन 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, और शेष माने कि शेष 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो इस तरह का प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस करिए बार बार। ठीक, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला गया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम कार्य करके छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य कितने दिन में हुआ। तो इसको हम प्रश्न को देख लेते हैं कि ए बी और सी ये 10 दिन में पूरा किया, ये 12 दिन में पूरा किया, और ये कई दिन में किया 15 दिन में। इन सब का लघुत्तम हो जाएगा 60, 10 छक 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 15 चौका 60। तो उन्होंने एक साथ मिलकर काम को शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर काम शुरू किया, आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व काम यहाँ शुरू हुआ यहाँ, तो 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया, माने कि बी और सी काम कर रहे हैं। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, फिर यहाँ पे कौन बचेगा, सी। कह रहा है कि प्रश्न में कि कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है, 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, अर्थात ये आपका, और उसके छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यहाँ लिख दीजिए 2 और यहाँ लिख दीजिए 3, तो कई दिन, 5 दिन पहले, 5 दिन पूर्व कौन छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद ये कौन छोड़ता है, जो बी छोड़ देता है। तो सी कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, तो ये 3 दिन में कितना काम करेगा, 4 तिहाई 12 काम करेगा। बी और सी कितना करेगा, बी और सी 9 9 दूनी 18 काम करेगा, अर्थात ये यहाँ से यहाँ कितना काम कर लिए, 18 और 12 आपका हो गया, 18 12 आपका 30 हो गया। शेष काम कितना बचा, जब 30 काम ये लोग कर लिए तो शेष काम 30 बचा। 30 काम को कौन किया है, तीनों लोग मिल के, तो 6 5 11 और ये 6 5 11 और 15, 15 से भाग लगाइए, कई दिन में आएगा, तो ये आएगा 2 दिन, 15 दूना 30, अर्थात हमसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन तक चला, तो 4 3 7, माने कि ये 7 दिन तक पूरा काम चला। ठीक,
आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस तरह से प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ओके, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।